और सेल तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि सेल से ही मिलकर के क्या बनते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बन जाते हैं। और उन टिश्यू से बात करें कि हम ऑर्गन बनाने वाले होते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ही सिस्टम बनता है। और सर इन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम से ही आज जो हम बने हुए यानी हमारा शरीर बना हुआ है, तो वो सारे के सारे इन सिस्टम से मिलकर बनते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का सुदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। जैसा कि आप सभी को पता था, आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी की हम सब मिलकर के तैयारी कर रहे थे, तो उसी के लिए मैंने विद्यार्थियों की डिमांड के ऊपर की सामान्य विज्ञान से और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित जो सारे टॉपिक है उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उसी से अपन मिलता जुलता टॉपिक आप सबके बीच में लेकर आया हूं। और वहां से सीधे क्वेश्चन कैसे आने वाले उसकी सारी बात करेंगे। तो अपन जनरल इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हुए कोशिका के अंदर भी जाएंगे, उसके अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, और कौन सा अंग क्या क्या काम करता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपन स्पेशल क्लास जो आज आपकी रहने वाली है कोशिका के बारे में, और सारी चीजें आसान तरीके से अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और सुदर्शन क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आता है कि ज्वाइन क्यों करना है, तो सारी पैरामेडिकल की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले यानी कि इंडिया लेवल की वैकेंसी हो चाहे स्टेट लेवल की हो, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही डालता हूं। और क्लासेज की सारी सिस्टमेटिक वे में नोट्स भी इस टेलीग्राम के अंदर आने वाले हैं, तो जरूर इसको ज्वाइन करें। बात करते हैं अपन टॉपिक की और टॉपिक जो अपना रहने वाला है शानदार टॉपिक रहने वाला है, और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और क्वेश्चन इसके अंदर इतने शानदार बनते हैं जिसमें अपन बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और डायग्राम के बेसिस पे जो क्वेश्चन बने तो वो भी आने वाले। यानी कि अपना जो टॉपिक रहने वाला आज का सेल रहने वाला। और सेल तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि सेल से ही मिलकर के क्या बनते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बन जाते हैं। और उन टिश्यू से बात करें कि हम ऑर्गन बनाने वाले होते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ही सिस्टम बनता है। और सर इन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम से ही आज जो हम बने हुए यानी हमारा शरीर बना हुआ है, तो वो सारे के सारे इन सिस्टम से मिलकर बनते हैं। तो सबसे छोटा टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप सबके बीच में कि कोशिका, यानी अपन बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। और सेल में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक को हमें यानी कि उसको पढ़ने का बेसिक तरीका, बेसिक मेथड मैंने आपको बताया था। जिसने वो पहले की क्लास नहीं देखी हो तो वो जरूर जाके देखे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक अपन जो है उसी के माध्यम से यानी उसी के तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन से होते हुए वहां से निकलकर थ्योरी और डायग्राम तक पहुंचने वाले हैं, तो इसी वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका के इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे ही पहले अपन ऐड करेंगे कि अपन कोशिका की स्टडी करते हैं, कोशिका की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अपन साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। तो यहाँ पे आपको दो चीज का मतलब पता चल गया होगा कि साइटो का मतलब होता है सेल्स, यानी सेल, और इसके पीछे LOGY लॉजी वर्ड लगा हुआ, यानी कि अध्ययन करते हैं, यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर सेल्स की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर बात करें अपन की, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि यह सेल हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई कहें या फंक्शनल इकाई कहें या फिर अपन इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहें, तो बिल्कुल। तो अपन को क्या लिखना है कि ये जो सेल होती है ये क्या होती है भाई, ये होती है एक तो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके बाद सर हमने ये भी पढ़ा था कि यह स्ट्रक्चरल क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है। और इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये फंक्शनल यूनिट भी होती है। कौन सी होती है भाई, फंक्शनल यूनिट भी होती है, बिल्कुल। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कार्यात्मक इकाई कोशिका, और इसी के साथ अगर बात करें कि संरचनात्मक इकाई तो वो भी कोशिका होती है। इसके बाद देखो सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो सेल्स को हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक। यानी कि अगर अपन बात करें तो इसको कहते हैं अपन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल्स से ही सब कुछ बनता है बॉडी में। अगर सेल ही नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, यानी कोशिका को जीवन का आधार माना गया है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है।
इसके बाद बात करें अगर कि सर ये अगर हमारे शरीर की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है तो क्या अगर अपन बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जो जीव है सारे के सारे वो किससे बने होते हैं भाई, ये बने होते हैं आपके सेल से। किससे बने होते हैं, सेल से, यानी इसी कोशिकाओं से। यानी कि जितने भी जीव है वो सारे के सारे कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिका से। अब अगर अपन बात करें कोशिका की हिस्ट्री की, अगर बात करें अपन हिस्ट्री वाले पार्ट की बात करें तो हमें पता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी इसकी खोज किसने की थी। बिल्कुल, अगर अपन खोज की बात करें कि इसकी डिस्कवरी, तो डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, तो सबको पता होगा भाई रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। क्या की थी भाई, इसकी खोज की थी। और ये कब की थी, तो 1665 में। कब की थी भाई, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। अब बात करें कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मृत थी या लिविंग, तो लिविंग कोशिका की खोज अलग से की गई। लिविंग कोशिका की अगर अपन बात करें कि लिविंग सेल्स की खोज, तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की अगर अपन बात करें भाई, ठीक है ना, लिविंग सेल्स की अगर अपन बात करें तो लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी, तो लिविंग सेल्स की अगर बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, यानी जिसको हम कहते हैं एवी ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या की थी भाई, जीवित कोशिका की खोज की। और ये कब की थी, तो ये की थी 1674। कब की थी, 1674 के अंदर इसकी क्या हुई भाई, इसकी खोज हुई थी। चलो अब अगर बात करें अपन कि सर न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस जो सेल्स के अंदर पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो इसको कंट्रोलर कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कोशिका का कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलर कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी भाई रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी खोज। और और अगर बात करें अपन कि इसकी खोज कब की गई, तो खोज की गई इसकी 1831 के अंदर। कब की गई, 1831 के अंदर। बिल्कुल, तो हिस्ट्री के अंदर आपको, सेल की हिस्ट्री के अंदर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। बिल्कुल। अब आता है कि ज्यादा डीपली थ्योरी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं भाई आरआरबी पैरामेडिकल कंपटीशन एग्जाम की, वहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम साइटोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ही सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो बिल्कुल इतना सा सिलेबस लगेगा। यानी एनाटॉमी जो है भाई आपको अंगुलियों पे याद होने वाली है आसान तरीके से। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें भाई सेल की साइज और शेप के बारे में, किसके बारे में बात करें, साइज और शेप के बारे में अगर बात करें, कोशिका की साइज शेप वगैरह कैसी होती है। हाँ तो इस सेल थ्योरी वाले पार्ट में देखो, यानी हिस्ट्री वाले पार्ट में ये सारी चीजें आ गई थी। एक चीज अपन और ऐड करते हैं कि कोशिका का सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी की अगर बात करें अपन, सेल थ्योरी के बारे में किसने समझाया था, सेल थ्योरी के बारे में किसने समझाया था, तो देखो भाई, तो अपन बात कर रहे हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन नाम के दो व्यक्ति थे जिसने दिया था। किसने दिया था भाई, स्वान और स्लाइडेन। एक आ जाता है स्लाइडेन और एक आ जाता है भाई स्वान। क्या आ जाता है, स्वान। तो स्वान और स्लाइडेन नाम के दो व्यक्ति थे भाई जिन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था। क्या बताया था, कोशिका के सिद्धांत के बारे में। अब बात करें अपन कि स्लाइडेन की बात करें कि स्लाइडेन ने क्या कहा था, तो स्लाइडेन ने कहा था कि भाई सभी प्लांट्स जो होते हैं भाई, इन्होंने कहा कि सभी प्लांट्स यानी कि पौधे
कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये लो, फिर बात करते हैं अपन कि स्वान ने क्या कहा था। तो स्वान की अगर बात करें तो स्वान ने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये दोनों चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? इस सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु है भाई किससे मिलकर बने होते हैं? कि ये किससे मिलकर? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। चलो, इसके बाद अगर अपन बात करें कि साइज और शेप के बारे में, ठीक है भाई, यानी कि सेल की साइज और शेप वो क्या रहती है। तो हम बात करें अगर कि साइज और शेप की, तो एक पढ़ते हैं अपन सबसे छोटी कोशिका, एक पढ़ते हैं अपन सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है भाई। और इसके बाद बात करें अपन कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल के क्वेश्चन आते हैं, स्मॉलेस्ट सेल का ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट सेल की, यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे? लार्जेस्ट सेल के बारे में, लार्जेस्ट सेल, और इसके बाद देखते हैं अपन लॉन्गेस्ट सेल। चलो, तो इन तीनों सेल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है भाई मिलान करने वाला पूछ सकता है आपसे। तो अगर अपन छोटी कोशिका की बात करें तो जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स की बात करें, यानी कि अपन स्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? स्पर्म, यानी मेल गैमेट्स जो होता है, और मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म, यानी शुक्राणु। तो ये जो कोशिका होती है भाई, ये क्या होती है? यह सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका। और इसके बाद बात करें कि अपन लार्जेस्ट सेल की बात करें, किसकी बात करें? लार्जेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट सेल में आ जाता है फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स में क्या आ जाता है? ओवम आ जाता है। क्या आ जाता है? ओवम, या फिर इसको क्या कहते हैं? एग कहते हैं। बिल्कुल। तो स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल हो जाती है भाई नर्वस सेल, नर्वस सेल। और नर्वस सेल किसको कहा जाता है? न्यूरॉन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन्स को। तो ये तीनों चीजें आपको साइज और से, यानी अपन बात करें कि छोटी कोशिका, ठीक है ना, लार्जेस्ट कोशिका और लॉन्गेस्ट सेल के बारे में अगर बात करें तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये तीन चीजें जो है भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें शेप ऑफ सेल्स की बात करें, यानी कि कोशिका की शेप कैसी होती है, यानी उसका आकार कैसा होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स आ जाती है, एपिथेलियल सेल्स आ जाती है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, प्लेटलेट्स, स्मूथ सेल्स भी होती है। हड्डियों की बात करें तो हड्डियों के अंदर कौन सी होता है? तो हड्डियों के अंदर ऑस्टियोसाइट्स, यानी हड्डियों की खुद की कोशिकाएं आ जाती है। इन सारी की सारी कोशिकाएं, यानी कि कौन कौन सी कोशिकाएं आ जाती है, अगर एक बार अपन बात करें कि शेप ऑफ सेल्स, तो अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी सेल आ जाती है हमारे शरीर में। तो देखो भाई, इसमें आ जाती है, जैसे एक अपन बात करें कि सर ब्लड सेल्स भी होती है। क्या होती है? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? तो ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो इसमें आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, और थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल, थ्रोम्बोसाइट्स इसमें आ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ बोन के अंदर भी सेल्स होती है। क्या होती है भाई? बोन के अंदर भी सेल्स होती है। बोन सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या होता है? ऑस्टियोसाइट्स। इसके अलावा बात करें अपन और कौन कौन सी आ जाती है, तो जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, कौन सी आ जाती है? एपिथेलियल सेल्स आ जाती है। या फिर मसल्स सेल्स की बात कर लेते हैं, मसल्स सेल आ जाती है। नर्वस सेल्स की बात कर लेते हैं, नर्वस सेल्स, ठीक है ना। नर्वस सेल्स किसको कहते हैं? न्यूरॉन्स को कहा जाता है। न्यूरॉन्स आ जाती है। या फिर अगर लीवर से संबंधित कोशिका है तो जैसे कि हिपेटोसाइट्स आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? हिपेटोसाइट्स आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी कोशिकाएं जो भी अपने बॉडी के अंदर पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, फैट सेल्स भी हो जाती है इसमें।
फैट सेल्स भी लिख सकते हो, फैट सेल्स भी आ जाती है। क्या आ जाती है? फैट सेल्स भी आ जाती है। तो इतनी सारी कोशिकाएं जो है भाई हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। हाँ, सेक्सुअल सेल्स भी बात कर ले, इम्यून सेल्स भी बात कर ले, तो ये सारी की सारी कोशिकाएं अगर हम बात करें कि साइज और शेप और सेल की बात करें तो उसमें आ जाता है। इसके बाद अपन देखें कि यह कोशिका हमारे शरीर में काम क्या करती है। तो हमारे शरीर में सेल्स काम क्या करती है भाई? तो हमारे शरीर में अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका खूब तरह के काम करती है। क्या क्या काम करती है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती? यह ग्रोथ ग्रोथ करती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? हेल्प इन बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है ना, शरीर के बनने में, ये बनने के अंदर भी क्या करती है? ये हेल्प करती है। इसके बाद और क्या काम करती है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। क्या करती है भाई? ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करती है। इसके अलावा और भी देखें तो ये क्या करती है? यह एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन भी करती है। बिल्कुल। तो इतने सारे काम अगर ये अपन बात करें। हाँ, इसके बाद हमने अभी देखा कि सेक्सुअल सेल्स भी होती है, तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। क्या करती है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी ये करती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर अपन बात करें कि फंक्शन ऑफ सेल का, तो ग्रोथ करवाती है हमारे शरीर में। इसके बाद बात करें तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी जो कोशिकाएं पाई जाती है वो हेल्प करती है। इसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कोशिका के अंदर आपको पता होगा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये सारे फंक्शन कौन करते हैं भाई? ये सारे फंक्शन कोशिकाएं करती है। कौन करती है? कोशिकाएं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सेल टाइप, यानी कोशिका के अगर अपन प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? कोशिका के प्रकार की बात करें, तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि एक होते हैं कि जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको अपन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एक कोशिकीय। और एक आ जाता है कि एक कोशिका से, यानी कि एक सेल से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बन जाता है शरीर, तब उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। कहते हैं क्या? कहते हैं मल्टी सेलुलर। और अपन संरचना के आधार पर भी डिवाइड करते हैं, तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसको आप दो टाइप में डिवाइड करोगे, दो टाइप में डिवाइड करके लिखना है। तो एक तरफ आ जाएगा बेस्ड ऑन नंबर, और एक तरफ लिखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। बिल्कुल। तो इधर अगर अपन बात करें, इधर तो इधर आ जाती है आपके एक कोशिकीय यानी यूनी सेलुलर, और इधर आ जाएगा मल्टी सेलुलर। ठीक है। और इधर बात करें तो इधर एक आ जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक, और एक आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो भाई बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यूनिसेलुलर में आपको पता होगा कि जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है, और मल्टीसेलुलर में एक से अधिक सेल से मिलकर के शरीर बनता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई मल्टी सेलुलर। अब अपन बात करें एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं और बहु कोशिकीय कौन कौन से होते हैं। तो एक कोशिकीय के अंदर आ जाते हैं भाई बैक्टीरिया आ जाते हैं, यीस्ट आ जाते हैं, और इधर अपन बात करें तो इसमें आ जाते हैं भाई एनिमल्स। क्या आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? मल्टी सेलुलर के। किसके हो जाते हैं? मल्टी सेलुलर के। चलो,
अब अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर अपन बात करें, बिल्कुल, तो अगर अपन इनके अंतर के साथ डायग्राम को कंपैरिजन करते हुए चलें, तो इधर दे रखा आपको प्रोकैरियोट का डायग्राम, इधर दे रखा अपने को यूकैरियोट का डायग्राम। तो देखो सेल पिक्चर में चलेंगे, सबसे पहले साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट की जो साइज होती है कितनी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर कितनी होती है, 1 से 10। और यूकैरियोटिक की बात करें तो 5 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है भाई। इसके बाद बात करें न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है भाई बिल्कुल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस दे रखा है, यूकैरियोट। इसके बाद बात करें कि सेल ऑर्गेनेलिज, तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेलिज यानी सेल ऑर्गेनिज की बात करें तो सेल के ऑर्गन में आ जाते हैं, कि जैसे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी सारी चीजें इसके अंदर तो पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं बैक्टीरिया और हिस्ट, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें एनिमल और प्लांट, यानी हम खुद यानी मनुष्य जो होता है वो भी किस में आ जाता है, यूकैरियोट के अंदर। किसके अंदर आ जाता है, यूकैरियोट। तो एनिमल और प्लांट यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसकी अगर अपन बात करें कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, तो देखो जंतु और पादप के अंदर बिल्कुल एक अंतर होता है सेल वॉल का। क्या अंतर होता है, सेल वॉल का। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, यानी हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, न्यूक्लियस दोनों में ही होते हैं, लाइसोसोम यानी अन्य जितने भी कोशिका के अंग है वो सब के सब दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स अगर हम बात करें तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक तरफ हमने देखा है कि क्या आ जाता है भाई, कि जब अपन अगर कोशिका के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले अपने क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले अपने को कोशिका की मेम्ब्रेन दिखेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और एक तरफ हमें क्या दिखेगा, थोड़े से अंदर जाते ही साइटोप्लाज्म दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहते हैं, सेल के ऑर्गन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, सेल के ऑर्गन्स। और इन सेल के ऑर्गन्स को अपन क्या कहते हैं भाई, इन सेल के ऑर्गन्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनिलीज। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनिलीज इनको कहा जाता है। यानी हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपन इनको कोशिकांग। क्या कहते हैं भाई, इनको कोशिकांग कहते हैं। चलो अब आता है कि कोशिकांग ये कौन कौन से होते हैं। तो देखो कोशिकांग की अगर बात करें अपन कि ये कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे देखो सेल का डायग्राम दे रखा, उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी सारी चीजें दिख रही है। ये सब क्या है, ये सब कोशिकांग है। तो अगर बात करें अपन तो एक आ जाता है न्यूक्लियस। क्या आ जाता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा बात करें अपन कि इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखते हैं। इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, तो इसमें देखते हैं सेंट्रियोल। क्या देखते हैं, सेंट्रोसोम। क्या देखते हैं भाई, सेंट्रोसोम देखते हैं। एक आ जाता है आपका राइबोसोम। क्या आ जाता है, राइबोसोम भी देखते हैं। एक तरफ अपन इसमें लाइसोसोम भी देखते हैं। क्या देखते हैं, लाइसोसोम भी देखते हैं। फिर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ। बिल्कुल। इसके अलावा और भी अगर अपन देखें तो और क्या क्या आ जाता है इसमें, तो इसमें गोल्जी बॉडी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस आ जाता है। और अगर अपन बात करें तो इसमें वैक्यूल भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, वैक्यूल आ जाते हैं। ये सारी सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भाई ऑर्गेनेलिज के रूप में सेल के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, सेल के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन आता है कि इनके कॉमन नेम से रिलेटेड आ सकता है, या फिर इनके फंक्शन से रिलेटेड आ सकता है। तो बात करें अगर अपन की एक तरफ हमें पार्ट में दे दी अगर कि कोशिका के अंग, और इधर अपन बात करें कि हमें फंक्शन दे दिया या फिर इनके कॉमन नेम की बात करें, तो कौन कौन से कॉमन नेम होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनकी बात करें अगर अपन, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल ऑर्गन्स और कॉमन नेम और उनके फंक्शन की बात करेंगे। तो देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गार्ड ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, गार्ड। तो बात करें अगर सेल की, तो सेल के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये गार्ड की तरह काम कर रही है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रक्षा करना।
फिर अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर यानी शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसलिए ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, यानी एटीपी का निर्माण करता है। न्यूक्लियस यानी केंद्र की बात करें तो इसको कंट्रोलर, कोशिका का कंट्रोलर, यानी ये कोशिका का क्या करता है, ये नियंत्रण करने का काम करता है। और गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, पुलिस क्या काम करती, ट्रैफिक पुलिस क्या काम है, परिवहन का काम करती। तो ये है, इसको याद रखने का तरीका, ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, बिल्कुल। इसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या किस में भूमिका निभाता है, तो विभाजन में मदद करता है, कोशिका के विभाजन में, सेल डिवीजन में। अगर सेंट्रोसोम नहीं होता तो कोशिका में विभाजन नहीं होता। तो कौन सी कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, बिल्कुल कमेंट करके बताना। इसके बाद बात करें राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बेक यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, जो क्या काम करता है, पाचन का काम करता है। वैक्यूल को कहा जाता है स्टोर रूम, जो अपने पास सारी चीजें स्टोर करके रखता है। और इसके बाद बात करें क्लोरोप्लास्ट, जिसको कोशिका की किचन कहा जाता है, जो क्या काम करता है, कोशिका के लिए भोजन बनाने का काम करता है, यानी कोशिका के अंगों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने कोशिका को पढ़ा है। वापस से बता देता हूँ, कोशिका में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, उसकी साइज और शेप के बारे में पढ़ा, टाइप्स में पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और उसको डायग्राम के बेसिस पे देखा। फिर हमने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर चले तो हमें साइटोप्लाज्म भी मिला, सेल मेम्ब्रेन भी मिली, उस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल्स के ऑर्गन मिले, जिसको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज के कॉमन नाम और फंक्शन को हमने याद किया, बिल्कुल। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।